और गिरने के बाद में कहती है मेरे बाप मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकली थी। तो एक वाकया एक आशिक रसूल का है कि जो अपने घर को मजदूरी करके चलाया करता था। उसके पास में कुछ बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, और एक उसकी तकरीबन 25 साल की नौजवान लड़की थी। अल्लाह अकबर। उसकी लड़की जब वो बुजुर्ग काम कर करके आने के बाद में उन्हीं पैसों से अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह लाता, रोज उनको खिलाता रहता था। अल्लाह अकबर। अलबत्ता उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई। जैसे ही तबीयत खराब होना शुरू होती है चारपाई पर लेट जाते हैं। अलबत्ता हालात ये हो गई कि उनकी आंखों से देखना बंद हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहां तक के तकरीबन 5 या 6 दिन हो गए उसके घर में चूल्हा ना जला। उस नौजवान 25 साल की बेटी ने देखा कि मेरे छोटे छोटे भाई बहन भूख की वजह से तड़प रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भूख की वजह से ये दुनिया से कूच कर जाएं और इस दुनिया को अलविदा कहकर के चले जाएं। अल्लाह अकबर। उस आशिक रसूल की उस मुत्तकी बेटी के जिस बेटी ने अपने घर से कदम कभी अपनी बाप की इजाजत के बगैर बाहर ना निकाला था, अल्लाह अकबर, आज मजबूरी ने उसके कदम को उसके घर से बाहर निकलवा दिया। उसने अपने पर्दे को डाला, हिजाब को पहना और पहनने के बाद में अपने बाप की बिना इजाजत के घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकली, जैसे ही घर से बाहर पहुंची और उस बाजार में पहुंच गई। पहुंचने के बाद में ऐसी बाजार में पहुंची कि जिस बाजार में औरतें अपने जिस्म को बेचने के बाद में अपने घर चलाया करती थी, जहां जिस्म की नुमाइश की जाती थी, जहां हुस्न को बेचा जाता था, जहां जिना किया जाता था, उस बाजार में उस मुत्तकी बाप की मुत्तकी बेटी पहुंची। और पहुंचने के बाद में जहां और औरतें खड़ी होती थी उस लाइन में जाकर के खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी होती है, सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, उसके पास कोई ना आया। दोपहर से शाम तक खड़ी रही, उसके पास कोई नहीं आया। अलबत्ता वो शाम को फिर वापस अपने घर आई। जैसे ही अपने घर वापस आती है, उसका बुजुर्ग बाप जो चारपाई पर लेटा था, उस बुजुर्ग बाप ने मालूम किया, ए बेटी आज तू घर में नहीं थी, तेरी आवाज महसूस नहीं हो रही थी, तू कहां थी, मुझे बता तू कहां गई थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा उस बाप ने मालूम किया, बेटी ने जवाब कुछ ना दिया। दूसरी मर्तबा कहा, ऐ मेरी बेटी कहां गई थी मुझे बता। अल्लाह अकबर। दूसरी मर्तबा जवाब ना दिया। वो बाप खड़ा हुआ और होने के बाद में कहता है, ऐ मेरी बेटी बोलती क्यों नहीं है, तू कहां गई। अल्लाह अकबर। वो बेटी बाप के कदम पर गिर जाती है और गिरने के बाद में कहती है, ऐ मेरे बाप मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकली थी। अल्लाह अकबर। उस बाप ने कहा कि बता बेटी घर से बाहर निकल करके कहां गई। बेटी ने कहा, मेरे बाप मेरे घर में छोटे छोटे भाई हैं, तुम ही एक मेरा सहारा थे, अब तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम कमा नहीं सकते हो। मैंने देखा कि मेरे छोटे छोटे भाई भूख की वजह से बिलक रहे हैं, मैं उस बाजार में चली गई कि जिस बाजार में औरतें अपने जिस्म को बेचने के बाद में अपने घर को चलाती हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप ने कहा, ऐ मेरी बेटी तू उस बाजार में गई, बता क्या तेरा सौदा किसी ने किया, बता तुझे किसी ने खरीदा, बता कोई तेरे पास आया। अल्लाह अकबर। वो बेटी कहती है, बाप इसी बात का अफसोस है कि उस बाजार के अंदर मुझसे ज्यादा हुस्न जमील, मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। और औरतों को जो आता था लेकर के चला जाता था, लेकिन मेरी ऊपर किसी ने निगाह उठाकर भी नहीं देखा। ये बात मैं समझ ना पाई। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग बाप बेकरार हो जाता है, खुदा की बारगाह में हाथ उठाता है और कहता है, या खुदा तेरी रहमत से मुझे यही उम्मीद थी। बेटी ने कहा, बाप समझी नहीं क्या मामला है। बाप ने कहा, ऐ मेरी बेटी मैं गरीब हूं, लेकिन आज तक जब तक मेरे जिस्म के अंदर ताकत रही, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान रही, मैंने अपनी मेहनत से तुम्हें कमाया और खिलाया, कभी हराम का लुक़मा तुम्हारे मुंह में नहीं दिया है। यही वजह है कि किसी शख्स ने तेरे ऊपर निगाह उठा कर ना देखा और तू तो एक दिन उस जिना के बाजार में गई है। अगर कयामत तक उस जिना के बाजार में जाकर के लाइन में खड़ी रहे, तब भी तेरे ऊपर कोई निगाह उठा कर नहीं देखेगा।